नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। झालावाड़ जिले में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे के बाद पूरे राजस्थान में जनाक्रोश फैल गया है। इस हादसे को लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग अब तेज होती जा रही है। इसी क्रम में जोधपुर में युवा कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में हाल ही में हुए स्कूल हादसे को लेकर राज्य भर में आक्रोश की लहर है। इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस जोधपुर देहात ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही और शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें कई मासूम विद्यार्थियों की जान जोखिम में पड़ी। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की विफलता का परिणाम है। शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे और उग्र आंदोलन किए जाएंगे। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगे शामिल थी, जिसमें हादसे की न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो, पीड़ित छात्रों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, शिक्षा मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया जाए, प्रदेश के सभी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाए, जर्जर स्कूलों की सूची बनाकर तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों की मरम्मत करवाई जाए। इस दौरान पूर्ण प्रकाश मेघवाल, चेतन जयपाल, राम किशोर परिहार, गौरव गहलोत, दिनेश पिंटू, सारस्वत, पूर्ण सिंह राठौड़, मोहन लीलावत, ऋषि गहलोत, कमल बजारा, राजू चौहान, अभिषेक मेहरा, संजय गुनपाल, हर्ष सारस्वत इत्यादि के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज युवा कांग्रेस जोधपुर देहात ने जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। हमने मांग रखी है जो हाल ही में झालावाड़ में जो विद्यालय में जो हादसा हुआ उसमें कई बच्चों की जान गई और कई बच्चे आज भी दुर्घटना में ग्रस्त हैं और अस्पतालों में भर्ती है। शिक्षा मंत्री को ये तय करना पड़ेगा। इसमें जो हाल ही में हमने देखा है कि भाई इसमें जो प्रिंसिपल है, शिक्षक है, उनको उन्होंने एपीओ करने का कार्य किया, निलंबित करने का कार्य किया। हमारी ये मांग है उसमें शिक्षा के जो प्रिंसिपल है, चाहे जो भी शैक्षिक कर्मचारी थे, उसके अलावा इसमें जिला कलेक्टर, चाहे प्रशासन, चाहे खुद शिक्षा मंत्री भी इस सब के दायरे में आते हैं, तो उनकी ये दायित्व बनता है शिक्षा मंत्री का भी नैतिकता के नाते वो इसमें अपना इस्तीफा सौंपे और इसकी वास्तव में अगर जांच करवाएंगे तो जांच में कई प्रकार के दोष निकलेंगे। जिस स्कूल की ये बात कर जो अभी ये घटना में घटित हुई है, उस स्कूल के लिए लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बजट मरम्मत के लिए पूर्व में प्रस्तावित था। वो बजट किस वजह से रोका गया ये भी जांच का विषय है। और उसके अलावा आप 2024-25 की बात करें तो तब 250 करोड़ और 2024-25 का बजट था 375 करोड़ रुपए का। वो मरम्मत का बजट आज भी फाइलों में अटका हुआ है। कहीं भी कोई भी विकास कार्य हो वो भी रुके हुए। उसके अलावा भी शिक्षा के प्रति इनकी उदासीनता ये दर्शाती है। पूर्व में इन्होंने मर्ज करके गरीबों के साथ अन्याय किया था और आज भी ये सरकारी स्कूलों को इनको सुहाती नहीं है कि किसी भी प्रकार से गरीब का बच्चा आगे जाए और भविष्य निर्माता बने। इसलिए इस तरीके की ये उदासीनता उनके सामने आ रही। किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है कि प्रथम उद्देश्य होता है किसी बच्चे, किसी भी गरीब व्यक्ति को शिक्षित करना, लेकिन ये उसकी उदासीनता दर्शाता है। हमने आज शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो युवा कांग्रेस सड़कों पे आएगी और लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हम शिक्षा के लिए हमेशा पूर्व में भी प्रयास है तो लड़ते रहे हैं और संघर्ष जारी रहेगा। और चाहे विधानसभा घेरने का हो, चाहे उपखंड स्तर पर हो, चाहे दिल्ली तक बात पहुँचाने को, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे तक लड़ता रहेगा। मैं पुखराज दिवराया, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो प्रदर्शन के अंत में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने 2 टूक कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की और जिम्मेदारों पर सख्त कदम नहीं उठाए तो आंदोलन प्रदेश भर में और भी उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ऐसे में सरकार पर दबाव जरूर पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।